जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भागवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, ये मेरे पॉइंट है सेल्फ के, जहां तक मेरी समझ काम कर रही है। ये श्रीमद् भागवत गीता जो खुद पूरी कंप्लीट ज्ञान है इसके अंदर। देखो क्या होता है कि हमारे घर के अंदर ना मैनुअल है किस किस चीज की। आपके टीवी की मैनुअल है, आपका फ्रिज की मैनुअल है, घर में ओवन होगा उसकी मैनुअल है, कैसे कैसे उसको चलाना है। लेकिन क्या आपके लाइफ की मैनुअल हमारे हमारे पास है? नहीं है। एक्चुअली लाइफ की मैनुअल ये है। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी लाइफ में कोई दिक्कत आती है, तो अगर इस भागवत गीता का ज्ञान हमारे पास है तो वो दिक्कतें बहुत ही आसानी से निकल जाती है, सही ना। तो ये चीजें भागवत गीता से हमें, यानी कि हमारी लाइफ की मैनुअल है, ये है हमारी लाइफ की एक्चुअल में मैनुअल। दूसरा क्या है कि भागवत गीता में क्यों पढ़नी चाहिए। देखिए आज की डेट में क्या हो रहा है, सब आप जहां भी देखना आदमी तो ही चीज बोलेगा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बोलेगा? मैं डिप्रेशन में। आपको पता है ये डिप्रेशन वर्ड कैसे क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया? एक्चुअली तो इंडिया में डिप्रेशन था ही नहीं, ये अंग्रेजों ने दे दिया हमें डिप्रेशन में, डिप्रेशन में, डिप्रेशन में, है ना। लेकिन भागवत गीता को अगर बात करें कि डिप्रेशन में जो लोग आ रहे हैं ऑफिस की वजह से, पारिवारिक समस्याओं की वजह से, या और भी बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, पैसा ना होने की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, जिस जिस चीज से वो डिप्रेशन आ रहे हैं, तो जब डिप्रेशन में आदमी जाता है तो फिर डॉक्टर्स के पास जाता है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको क्या करते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन क्यों देते हैं? कि उनके ब्रेन का इलाज करने के लिए। डिप्रेशन में है ना, तो ब्रेन को शांत, जबकि डिप्रेशन तो ब्रेन से नहीं होता है, डिप्रेशन मन से होता है। मन में कहाँ दवाई दोगे आप? तो वो मन का डिप्रेशन अगर कोई दूर करेगा तो वो सिर्फ भागवत गीता। और मैं किस वर्ड को क्यों बता रहा हूँ इस वाली बात को, क्योंकि जिस वक्त अर्जुन डिप्रेशन में थे, वो बोला नहीं, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं करना, युद्ध नहीं करना, तब भगवान कृष्ण ने उनको ये पूरी भागवत गीता का ज्ञान दिया था, जिससे वो डिप्रेशन से निकल के आज पूरे वर्ल्ड में, और जब तक ये सृष्टि रहेगी अर्जुन की ख्याति रहेगी, क्योंकि उसने पूरा भागवत गीता का ज्ञान लिया है। तो दोस्तों, अगर हमें डिप्रेशन से निकलना है तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन मैनुअल बुक है, मतलब बहुत अच्छी बुक है ना। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि कॉन्फिडेंस के लिए हमें एक पढ़ना है। हमारा बच्चा 6 क्लास का है, सॉरी 6 ईयर का है, या हमारा बच्चा 20 ईयर के है, या हमारा बच्चा 6 क्लास में, या 10th क्लास में, या 12th क्लास में, जो भी क्लास में आपका बच्चा है, हम अपने बच्चों को रोज बोलते हैं कि बेटा तुझे पढ़ना चाहिए, तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तो डेली हम इस चीज को, वर्ड को बोलते हैं यार, उसके पीछे पढ़ते हैं। बच्चे भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ जाते हैं, बच्चों के अंदर भी कंपटीशन की इतनी बड़ी भावना हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं इस भेड़ चाल में एक काम गड़बड़ हो रहा है। बच्चों को नॉलेज तो आ रही है पढ़ाई लिखाई की, कंपटीशन की, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल, उनका जो आत्मविश्वास है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, आत्मविश्वास। और ये आत्मविश्वास कहां से आता है और इसकी क्या जरूरत है? देखिए, अगर आपको ये पूछना है, सही ना, कि अब इंडिया के अंदर अंग्रेज कब आए थे, तो google.com से पढ़ सकते हैं। जिस हिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं ना, उसको हम google.com से जान सकते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस कहां से लिखा होगा, आत्मविश्वास कहां से लिखा, वो किसी दुकान पे नहीं मिलता, वो कहीं से नहीं मिलता। तो ये आत्मविश्वास कहां से आ सकता है? ये आत्मविश्वास इस भागवत गीता से आ सकता है। आपके बच्चों अगर डेली एक दो श्लोक उसको सुन लेंगे और उसको पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे, क्योंकि इसमें हमने एक, इस भागवत गीता के अंदर एक चीज को समझ समझ के दिया गया है। अगर हम उसको पूरा समझ लेंगे, एक चीज को हमारा बच्चा समझ लेगा, इजी वे में, इजी लैंग्वेज में, है ना, हम उसको समझ लेंगे कि इस श्लोक का मतलब क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ना कि बच्चा कॉन्फिडेंस ऊपर आएगा। जो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो जीवन में कभी मार नहीं खाते, वो जीवन में कभी परेशान नहीं होते, वो हमेशा नंबर 1 पे रहते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है ना। तीसरा, हाँ सॉरी, चौथे नंबर का जो है, चौथे नंबर का पॉइंट ये है कि कोरोना की वैक्सीन बनाई गवर्नमेंट ने, क्या आज तक किसी ने सुसाइड की वैक्सीन बनाई? आपको देख, आप इस बात को समझिए, 1 घंटे के अंदर एक स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है इंडिया के अंदर, और हर 4 मिनट के अंदर एक नॉर्मल व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। क्या आज तक कभी इस पे काम हुआ? नहीं हुआ ना। सुसाइड है तो क्या कर सकते हैं? नहीं, सुसाइड को भी रोका जा सकता है। अगर बंदा सुसाइड तभी करेगा, उसी वक्त बंदे सुसाइड करेंगे जब उनकी मन की स्थिति सही नहीं होगी। और मन की स्थिति डिस्टर्ब होती है जब वो मन डिप्रेशन में जाता है, सही है ना, मन जाता है, दिमाग नहीं, मन डिप्रेशन में जाता है। अगर इंडिया से एक भी सुसाइड ना हो तो उसका एक ही तरीका है, भगवत गीता का ज्ञान हम अपने बच्चों को, और हम खुद लें, बच्चों को नहीं, हमें खुद की इसकी जरूरत है। जो भी बड़े पुरुष है, जो भी हम सब, पूरी इंडियन नहीं, पूरे वर्ल्ड के हर एक इंसान को इसकी जरूरत है। पूरे वर्ल्ड से सुसाइड खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस वक्त
अर्जुन ने धनुष छोड़ दिया था और उसने बोल दिया था कि मुझे जीवन नहीं जीना है, मैं मरना चाहता हूं, इससे अच्छा तो तब भगवान कृष्ण ने उनको भगवत गीता का ज्ञान दिया था और उनका वो ज्ञान उनको आज कहां तक लेकर गया। तो ये एक वैक्सीन है, ये एक वैक्सीन है जो सुसाइड को रोकेगी, तो इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं सर क्या मेरी अभी उम्र है? यस, यूथ के लिए ही ये भागवत गीता है। जब 60 साल का व्यक्ति भागवत गीता को पढ़ता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है, काश मैं इस भागवत गीता को 20 साल की उम्र में पढ़ लेता तो मेरे 40 साल बेकार नहीं जाते। तो आज की डेट में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये 60 साल के लिए 65 साल के लिए नहीं है। आप जिस उम्र के हो, मैनेजमेंट तक की पढ़ाई के बारे में भी आप इससे सीखोगे, बिजनेस के बारे में भी आप इससे सीखोगे, क्योंकि हर श्लोक में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अलग अलग चीजें दी गई हैं, क्योंकि सारा ज्ञान भागवत गीता के अंदर समाया हुआ है। मुझे विश्वास है कि आप इस बात को समझेंगे और आज अभी इसी वक्त भागवत गीता को उठाएंगे। और अगर आप भागवत गीता के श्लोक को कंप्लीट नहीं समझ पा रहे तो पूरा भागवत गीता का एक का श्लोक को इसमें समझाया गया, तरीके से बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मुझे विश्वास है कि आप पक्का भागवत गीता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।